दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर सीजी व्यापम का जो फूड इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट टू का यहाँ पर मॉडल आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यानी कि पेपर बहुत ही इजी आया था जिस हिसाब से, है ना, यानी कि सिलेबस के अंदर से ही आया था। जिन लोगों ने पेपर पढ़ा है उन्होंने इसका आंसर सही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो अपन देखेंगे यहाँ पर सेट ए का अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सेट का अपन देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो इसमें जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 51 नंबर पे, इस राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर सामान्य परिवार को चावल दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर सी, 10 रुपये प्रति किलो। उसके बाद जो अगला प्रश्न था, इस राज्य में नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। इसका जो सही आंसर है वह आंसर बी, 12,451। उसके बाद है एक जो क्वेश्चन आया था 153, इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष में किया गया था। इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर बी, 2013। इसका जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, इस राज्य के अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 रुपये किलो चावल प्रति माह दिया जाता है। तो इसके अंदर किसको दिया जाता है, तो अंत्योदय परिवार को दिया जाता है, प्राथमिक परिवार को दिया जाता है। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 155 नंबर का, इसमें पूछा गया है, राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवारों को प्रति माह 2 किलो गुड़ दिया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह है आंसर डी, यानी कि अंत्योदय परिवार को भी दिया जाता है, प्राथमिक परिवार को भी दिया जाता है, एकल निराकरण परिवार को भी दिया जाता है, निराश्रित परिवार को और अन्नपूर्णा परिवार को दिया जाता है। इसके बाद जो 156 नंबर का क्वेश्चन है वह प्राथमिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, असेंबली भाषा को। उसका जो प्रश्न पूछा गया है, डाटा एवं प्रोग्राम में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है। इसका जो सही आंसर है वह है आंसर बी, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है 158 नंबर का, इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बारकोड रीडर, प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लैक्स मशीन। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, फ्लैक्स मशीन आउटपुट डिवाइस है। जो इसका सही है आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका है बारकोड रीडर। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है। तो इसका आंसर जो लिएगा वह होगा आंसर बी, प्रिंटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक लाइन प्रिंटर, 160 नंबर क्वेश्चन है, एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है जो पहला दिया गया है, एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट करता है, ये सही है। उसके बाद दूसरा एक नॉन इम्प्रिंट प्रिंटर है, ये गलत है। यह एक समय में कई प्रतियों को लेने में अनुमति देता है, सही है। एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, तो ये भी क्या है, गलत है ना, क्या है, गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 और 3 का, तो होगा बी, है ना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिवादी से अभिप्रेरित है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उत्तर डी, उपरोक्त सभी। कोई उपभोक्ता, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार उपभोक्ता की मृत्यु स्थिति में उसकी विधिक वारिस, है ना। उसके बाद 162 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2NN में विनिमय से अभिप्रेत है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर ए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनिमय। उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण की स्थापना का प्रावधान है। इसका जो सही आंसर है वह है ए, धारा 9। उसके जो अगला प्रश्न पूछा गया था 164, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 क के तहत प्रत्येक अपील आदेश के दिनांक से खाली 3 दिवसों की अवधि के भीतर की जाएगी। इसका जो सही आंसर है वह आंसर सी, 30 दिवस के भीतर में। उसके बाद जो 165 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को माना जाएगा, ए, प्रथम श्रेणी का, इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है, वर्तमान खरीफ फसल 2020-21 में किसानों से धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से कितने धान खरीदी केंद्रों से की गई है। तो इसका सही आंसर है वह है 2310। क्या है, 2310, है ना।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 167 का। इसमें पूछा गया है इस राज्य में कितने राशन कार्ड धारियों को उनकी पात्रता प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन सामग्रियों का वितरण किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वह है आंसर सी होगा, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 67.11 होगा, है ना। लेकिन अगर प्रतिवेदन के हिसाब से देखा जाएगा तो उसमें कितना दिया गया है, 67.24 दिया गया है। तो ये देखना होगा कि व्यापम कौन सा आंसर लेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 168 का। इस राज्य के कितने प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दी गई है। इसका जो सही आंसर है वह आंसर ए 76। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 169। छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकृत करने के लिए पुरस्कृत प्राप्त हुए हैं। इसका जो इसमें क्या है प्राप्त हुए हैं, तो पहला दिया गया है नेशनल इनोवेशन अवार्ड मिला है, मंथन अवार्ड मिला है, इंडिया अवार्ड मिला है, प्रधानमंत्री अवार्ड मिला है। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। क्या होगा आंसर डी, जिसमें दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया 170 नंबर का। इसमें पूछा गया है वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के द्वारा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है। जो इसका सही आंसर है, देखिए दोस्तों, जो सही आंसर है ग्रेड ए के लिए जो लिया गया है वह है 1960, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, ऑप्शन डी। ये व्यापम हो सकता है इस क्वेश्चन को विलोपित कर दे, लेकिन इसके जो आंसर हो अभी मान के चलेंगे 1940, यानी कि आंसर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 14 संबंधित है। इसका क्या होगा, ए सबूत का आधार। ठीक है, क्या होगा, ए सबूत का आधार, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 172 नंबर का। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ के पश्चात निकाली गई हर ऐसी अधिसूचना जब तक पहले की विखंडित न कर दी जाए, राजपत्र में उस सूचनाधिकार के प्रकाशन के पश्चात कितने वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आंसर बी, 2 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर का। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संक्षेपतः विचारण की सकती है। इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, धारा 12 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आदेशों के बारे में उपधारणा जो है वह है ऑप्शन बी, धारा 13। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया 175 नंबर का। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10C के अंतर्गत आपराधिक मनस्थिति की उपधारणा के अंतर्गत शामिल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 176 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2021-22 में किस स्थिति तक धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस राज्य द्वारा की गई है। ये देखिए देखो, इसका जो आंसर है वह होगा आंसर सी, 7 फरवरी तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इस राज्य में किस वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। इसका जो सही आंसर है वह है फरवरी 2008 से शुरू किया गया है। इसके बाद पूछा गया है इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता या जनभागीदारी बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर किस माह से संचालित किया गया है। तो जनवरी 2008 से संचालित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकृत वितरण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। तो यह किया गया है 2009 से। इसको देख लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन किस माह में किया जा रहा है। इसका जो सही आंसर है वह आंसर ए, जनवरी 2008 से। उसके बाद जो 181 नंबर का क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय क्या होगा। तो इसमें पूछा गया है जिला फोरम, तो जिला फोरम का होता है जिला मुख्यालय। इसका आंसर होगा आंसर ए, जिला मुख्यालय। उसके बाद 182 नंबर का क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। तो ये कब पारित किया गया है, तो 2002 में पारित किया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। 183 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सूचना इत्यादि की तांबली से संबंधित धारा है। इसका उत्तर है धारा 28 का।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 184 नंबर का, व्यर्थ या तंग करने वाले परिवादों में हर्जाने की राशि होगी। इसका जो हर्जाने की राशि होगी वह कितनी है, तो ऑप्शन बी 10,000 रुपये। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को आदेश दे सकेगा। इसका जो सही आंसर है देखिए तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, व्यक्ति की संपत्ति कुर्क किए जाने का, ये गलत है, इसमें कुर्क नहीं किया जाता है, कुर्क किए समझ भेजा जा सकेगा, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी, केवल जुर्माना लगा सकता है। आंसर डी इसका सही है। उसके बाद 186 नंबर का है, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, तो इसमें 3 प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वह है 187 का। इसमें पूछा गया है, कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसका जो सही उत्तर है, उत्तर ए, कृषि उपज मूल्य आयोग। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। 188 नंबर का, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन कृषि फसलों का उपार्जन किया गया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह है आंसर डी, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। धान भी है, मक्का भी है, रागी भी है, गेहूँ भी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया 189 नंबर का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस राज्य में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक किस खाद्य पदार्थ की खरीदारी में ऋणात्मक, क्या पूछा है, ऋणात्मक प्रवृत्ति है। तो इसमें देखिए दोस्तों, शक्कर का भी ऋणात्मक प्रवृत्ति है और चना का भी। इसका शक्कर लेना चाहिए, लेकिन देखते हैं व्यापम इसका क्या लेता हो सकता है, क्वेश्चन ये भी विलोपित हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2021-22 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक है। इसके सही उत्तर होगा आंसर डी, रागी का 3,370 रुपये है, जो सबसे अधिक है ना। उसके बाद 191 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है। इसका जो आंसर है क्या है, कॉल सेंटर भी है, हेल्पलाइन भी है, नोडल अधिकारी भी है, तो इसका आंसर होगा आंसर डी। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खालिस्तान में प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। इसका जो सही आंसर है, प्रवृत्त यानी कि कब हुआ था, तो ऑप्शन बी, 5 जुलाई 2013 को। उसके बाद 193 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में खालिस्तान अनुसूचियाँ हैं, तो इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो इसमें 4 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 4, है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 संबंधित है, ये क्या है, पोषण मानक से संबंधित है। इसके बाद 195 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। इसका जो है राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी, इसका जो है राज्य सरकारें कर। इसका जो सही आंसर है वह है आंसर ए, केंद्र सरकार। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर का, राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों का प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद 197 का क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला पीठ राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग वाद कारण उत्पन्न होने के खालिस्तान पश्चात परिवाद ग्रहण नहीं करेगा। इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर बी। उसके बाद 198 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग कार्य करेगा। इसका आंसर है आंसर ए, नई दिल्ली। 199 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा अन्य भत्ते विनिहित किए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होगी, आंसर है डी, 10 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, और है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, साथ ही साथ बेल की घंटी भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पहले पार्ट का भी मैं इसका बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो, जो कल अपलोड होगी, है ना दोस्तों। थैंक यू।